टाइम एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है और जितना ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है उतना ही ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट नहीं भी है। ये थोड़ी सी अजीब बात, पर ऐसा क्यों और कैसे, इसी के बारे में एकदम से सिंपल टर्म में बात करें। तो पहले थोड़ा सा टाइम समझते हैं और उसके आधार पे हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है और नहीं भी है। तो T1 टाइम पे जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब मेरा पॉसिबिलिटी बनता है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। कुछ भी लिखने का जो पॉसिबिलिटी है वो अभी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो T2 पे होगा। अब क्या हो रहा है कि इस वेव फॉर्म में से कोई एक कोलैप्स करेगा। क्यों? क्योंकि सबका जो पॉसिबिलिटी होता है वो आपस में इंटेंगल्ड होता है और उसके आधार पे कोलैप्स करता है जिसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो कोई एक कोलैप्स किया कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा था तो उसी के बारे में जो भी बातें वो कर रहा था। तो एक वेव फॉर्म कोलैप्स किया मतलब कि एक रियलिटी ट्रांससेंड हो गया, मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है। तो T1 से T2 आ गया। अब क्या हो रहा है कि फिर T2 पे पॉसिबिलिटी, फिर ये वेव फॉर्म कोलैप्स करेगा, फिर T2 से T3। यहाँ पे देखोगे कि वेव फॉर्म कोलैप्स करता चला जा रहा है, एक रियलिटी नया नया बनता चला जा रहा है और हम बात करें कि टाइम चेंज हो रहा है। ये पूरा टाइम का कॉन्सेप्ट। तो एक जो वेव फॉर्म कोलैप्स करता है उसको बोला जाता है वन टिक। घड़ी में टिक टिक जो होता है ना, अब क्या होता है कि अगर जो एक टिक की जो हम बात कर रहे हैं इसका अगर जो हम कैलकुलेट कर ले तो हम बता सकते हैं कि एक वेव फॉर्म कोलैप्स करने में कितना लगता है। तो ये जो वेव फॉर्म जो कोलैप्स कर रहा है उसका स्पीड अगर जो हमें पता चल जाए तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक टिक कितने में हो रहा है। तो ये वेव फॉर्म कोलैप्स करने का स्पीड क्या होता है? तो ये होता है कि कॉजलिटी का जो स्पीड है उसके बराबर। कॉजलिटी क्या? जो वेव फॉर्म कोलैप्स करके एक रियलिटी बन रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि कॉजलिटी है। कॉजलिटी का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो लाइट स्पीड के बराबर होता है। तो लाइट का स्पीड तो हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो उसके आधार पर तो हम तो बोल सकते हैं कि इसका स्पीड कितना हो रहा है, तो उसके आधार पे एक टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम ये जो वेव फॉर्म कोलैप्स कर रहा है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन लोकल होता है, मतलब उसका आना आप स्पेस और टाइम में कोई पोजीशन ही नहीं दे सकते। तो जिसको लोकलाइज ही नहीं कर सकते स्पेस टाइम में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू? नहीं कर सकते। अब आपको लगेगा कि ठीक है, अगर जो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दूं तो क्या होगा कि मान लो कि यहीं पे आप रोकते भी हो तो ये क्या होगा कि ये लोकलाइज हो जाएगा। तो ये लोकलाइज हो जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा वही लाइट की स्पीड में ही, बट यहाँ लोकलाइज हो जाएगा तो फिर एक रियलिटी बन जाएगा। तो ये वेव फॉर्म जो है उसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो जब आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो जो वेव फॉर्म कोलैप्स कर रहा है उसका कितना, एक टिप का वैल्यू कितना है हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो जब कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हम टाइम की तो बात ही नहीं कर सकते। बस वो हर एक मोमेंट पे सेम जो टिक बोल सकते हो कि हर एक टिक पे वो कोलैप्स करता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि जो टाइम है वो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। अब बात यहाँ पे आती है कि फिर ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट कैसे? तो क्या हो रहा है कि हम तो एक पैरामीटर तो सेट कर दिए ना कि इतना सेकंड लगता है, इतना मिली सेकंड, चाहे जो भी है, एक पैरामीटर सेट कर दिए। तो जो पैरामीटर हम सेट किए हैं उस पैरामीटर के आधार पे हम टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। तो पैरामीटर ये तो टाइम को तो डिफाइन नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका कैलकुलेशन है वो भी एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि जो वेव फॉर्म कोलैप्स किया हर एक मोमेंट पे करता जा रहा है तो क्या सबका अलग अलग कर रहा है?